बड़ी खबर है, काबुल एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा। भारत समर्थित आतंकवादियों को ढेर किया, यह डीजीआईएसपीआर ने एक्स पर पोस्ट किया है। भारत समर्थित आतंकी, वो अफगानिस्तान में टीटीपी को भारत का समर्थन है ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। भारत समर्थित 30 आतंकवादियों को ढेर किया, यह कहा है डीजीआईएसपीआर ने। एक बार उनका बयान भी सुनवा देते हैं, जहां इशारों में वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर्नल टिक्कू से पूछेंगे। मतलब कर्नल टिक्कू सीधे अफगानिस्तान को कह नहीं पा रहे हैं, या इनकी जो चाल थी कि अमेरिका को भी साधे, तालिबान को भी साधे, वो फेल हो गई। जो चाय पी रहे थे वहां पर आईएसआई के चीफ, जब तालिबान ने अमेरिका को भगाया था, वो चाय का स्वाद कड़वा हो गया। तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री साफ बैठे यहां पर कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन को हम किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखिए, इसमें 2-3 इश्यूज इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का तो पहले जब से पाकिस्तान बना है तब से उनका एक ऑब्जेक्टिव रहा है फॉरेन पॉलिसी का कि अफगानिस्तान को वो एक एज कठपुतली इस्तेमाल करे और कठपुतली इस्तेमाल करे भारत के बरखिलाफ। लेकिन अफगानी लोग जो हैं खुद इतने ऑटोनमस है, वो किसी की बात नहीं मानते, वो इतने कॉन्फिडेंट है, इतना प्राइड है अपने अफगानी कल्चर के ऊपर। और अफगानिस्तान एक बहुत पुराना देश है, हजारों साल पुराना देश है, तो हमेशा ऐसा कन्फ्लिक्ट तो रहा इनके बीच में कि उनकी पाकिस्तान उनको कठपुतली इस्तेमाल करना चाहते हैं और अफगान इतने इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, वो नहीं करने देंगे। और यही वजह है उन्होंने अमेरिका को हराया, सोवियत यूनियन को हराया। दूसरी बात ये है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं है। कन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं है कि हमारी सरहदें मिलती नहीं है, सिर्फ मिलती थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो बाग तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आजकल बना है, तो हमारा कन्फ्लिक्ट है ही नहीं। हम अफगानिस्तान में इन्वेस्टेड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। हमारा हेल्थ केयर में वहाँ बहुत बड़ा योगदान है। रोड कंस्ट्रक्शन ज़रांज से लेकर दिलाराम तक वो जो रोड है वो हम बना रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है। हमने उनका पार्लियामेंट बनाया है और अभी अभी जो विदेश मंत्री ने ऐलान किया है, कई सारी एड फैसिलिटीज हमको दे रहे हैं। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान क्यों इतना बौखलाया हुआ है? पाकिस्तान को किस बात का डर है? भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती बढ़ती है और तालिबान को भारत मान्यता देता है, तो पाकिस्तान को क्या नुकसान? बिल्कुल, देखिए, मैं इस बात को कोइंसिडेंस नहीं मानता हूं। आपने देखा होगा जब भी भारत ने किसी इस्लामिक देश के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करी, जब प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे तो पहलगाम कर दिया, अब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इंडिया में हैं तो अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। ये अपने देश को और इस्लामिक मुल्कों को ये संदेश देना चाहते हैं, मैसेजिंग है ये, कि भारत को हम किसी भी इस्लामिक राष्ट्र के साथ अच्छे संबंध बनाने नहीं देंगे। दूसरा एक बड़ा इशू है इसमें, आपने खुद बताया अपने रिपोर्ट में कि सेंटकॉम की मदद से उन्होंने काबुल के ऊपर हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया। आपने देखा होगा जो पुराने सेंटकॉम के चीफ थे उनको इस्लामाबाद में पाकिस्तान के हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा गया, और ये बिल्कुल क्लियर था उस टाइम कि सेंटकॉम और पाकिस्तान एक साथ काम कर रहे हैं, ईरान के अगेंस्ट भी काम कर रहे हैं और अफगानिस्तान एक बार जरा जानकारी के लिए हमारे दर्शकों को बता दीजिए, सेंटकॉम है क्या, ताकि उनको क्लियर हो जाए। सेंटकॉम जो अमेरिका के कई कमांड्स हैं, सेंटकॉम जो है सेंट्रल कमांड जो है वो वेस्ट एशिया को देखता है और उसका दायरा जो है साउथ एशिया तक है, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, काबुल, ईरान, ये और अरब स्टेट्स, ठीक है, उनका ऑपरेशनल एरिया वो है। और मैं मानता हूं कि जो ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया कि हमें बगराम एयरपोर्ट एयरफील्ड दोबारा चाहिए, ये उसकी तैयारी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं, ये उसकी तैयारी हो रही है। क्या होगा कि अफगानिस्तान में वो जंग, लेकिन पाकिस्तान तो रेडी नहीं था उसके लिए। मुकीम खान, आप लोग रेडी हैं क्या अमेरिका को बगराम एयरबेस मिल जाए तो? मुकीम अहमद, सॉरी, आप लोग रेडी हैं क्या? अगर बगराम एयरबेस दे देना चाहिए, आप मानते हैं? आपके सर पे आके बैठ जाए अमेरिका, आप तैयार हैं इसके लिए? देखिए, ये हमारे कहने या बुलाने से तो उसने आना नहीं है। ऑब्वियसली वो तो उनकी अपनी चॉइस है, और जिन्होंने बनाया उनकी चॉइस है, लेकिन पाकिस्तान का क्या पर्सपेक्टिव है? पाकिस्तान अमेरिका को अपने सिर पर बैठाना चाहता है बगराम में या नहीं? देखिए जी, सूट तो नहीं करता, आइडियली इट डजंट सूट टू पाकिस्तान, लेकिन अब ये है कि अगर वो आना चाहता है, वो कहते हैं ना कि जी वो अगर वो ऊंट खेमे में घुस जाए तो उसको निकाला नहीं जा सकता। तो
if they want to dominate or if they want to take over the Bagram again, तो उसके लिए उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी या वो क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे, आई डोंट नो. But sir, horses, but sir, horses, those go on war, don't dance in weddings. तो आप वेडिंग हॉर्स हैं या वॉर हॉर्स हैं, क्या हैं? अगर आप अमेरिका को चाहते हैं कि नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि अमेरिका है ना, कोई तो चॉइस होगी ना सर. सर चॉइस क्या है, मतलब पर्सनली मुझसे पूछे तो शायद आई वोंट एग्री विद दैट. यस, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. आपकी पर्सनल चॉइस क्या है? मेरी पर्सनल बता दो दी मैंने कि मैं तो नहीं चाहता कि वो यहाँ आए इतनी दूर, वहीं रहें अपने घर में आराम से ऐशर करें. तो आपको लगता है कि पाकिस्तान डरा हुआ है कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते और सही हो रहे हैं, सैंडविच हो जाएगा पाकिस्तान, एक तरफ अफगानिस्तान एक तरफ इधर से रिश्ते अच्छे नहीं है, उसके ईरान से रिश्ते अच्छे नहीं है, भारत से तो क्या आप लोग क्या मतलब पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है हम देख ही रहे हैं. तो क्या डर है जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो कोइंसिडेंट तो नहीं है काबुल में हमला? देखिए उसमें मैं नहीं समझता कोइंसिडेंस है, क्योंकि जो लास्ट 2-3 वीक से कंसेक्टिवली पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे और वो अफगानिस्तान से हुए, अफगान बेस्ड ग्रुप्स ने किए, तो पाकिस्तान ने उसको रिटेलिएट किया या इनकाउंटर किया. तो और इत्तेफाक से ये मुल्ला मुत्तकी इस वक्त दिल्ली में है. लेकिन यह है कि अगर तो ये ट्रेड की बात हो रही है, इकोनॉमी और प्रोग्रेशन की बात हो रही है, पाकिस्तान को वरी की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर वो और आप अलाई हो के पाकिस्तान को डिफिकल्टी में डालेंगे तो फिर तो वाकई पाकिस्तान खुश नहीं होगा. लेकिन अगर तो आपकी सोच पॉजिटिव है एंड यू आर ट्राइंग टू डेवलप अफगानिस्तान, या आप तो हमारी तो सोच इतनी पॉजिटिव है कि हम उस कंट्री में जहां पर तालिबान का राज है वहां पर हम उनकी मदद कर रहे हैं, भूकंप से लेकर उनके एजुकेशन से लेकर उनके कंस्ट्रक्शन तक, और कितनी पॉजिटिव सोच आपको चाहिए.